हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा चैप्टर जो नेक्स्ट स्टार्ट हुआ था, चैप्टर नंबर 7, उसमें हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट है हमारे पास प्लांटेन। हम अलग अलग टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम देखने जा रहे हैं कि प्लांटेन जो ग्रुप है हमारा, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। नाम से पता चल रहा, मतलब इसमें सारे प्लांट्स क्या आएंगे, इंक्लूड होंगे। तो देखते हैं क्या चीज़ें। These are multicellular यूकेरियोट्स विद सेल वॉल्स। यानी कि क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, यानी कि इनमें सेल्स अलग अलग टाइप की पाई जाती है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर ऑटोट्रोप्स। क्या होते हैं ऑटोट्रोप, यानी कि प्लांट्स ऑटोट्रोप्स ही होते हैं, अपन जानते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये क्लोरोफिल का यूज करते हैं। एंड वी chlorophyll for the photosynthesis and all plants are included in this group। सभी प्लांट्स को इस ग्रुप में रखा गया है, मतलब पता चल गया है अपन को। इसके एग्जांपल्स अपन किसी भी प्लांट को दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई हमारे प्लांटेड ग्रुप की। इसके बाद आता है नेक्स्ट में एनिमेलिया। इसमें सारे एनिमल्स आ जाएंगे। देन these include all organisms which are multicellular eukaryotes without cell wall। ऐसे मल्टीसेलुलर यूकेरियोट ऑर्गेनिज्म जो जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती हैं, उनको सबको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं, यानी सारे एनिमल्स इस टाइप के एनिमेलिया वाले ग्रुप में आ चुके हैं, ठीक है। फिर आती है अपन प्लांटेन। प्लांटे को अपन क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे अपने पास प्लांटे का क्लासिफिकेशन अपन देख रहे हैं ना। प्लांटे क्लासिफिकेशन में अपने पास अलग अलग ग्रुप आएंगे। फर्स्ट है भाई थैलोफाइटा। क्या है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या होता है, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी क्लासेस बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप। यानी कि जिनकी एक स्पेशल प्रकार की कुछ फिक्स बॉडी नहीं होती है, मतलब कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता है, उस टाइप की जो बॉडी डिजाइन होती है ना, वो जो होती है वो थैलोफाइटा वाले ग्रुप में होती हैं। अब इसमें क्या होता है, प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गे। यानी कि इसके जो नॉर्मली प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एल्गे। एल्गे यानी कि जैसे अपन को यहाँ पे जहाँ पे पानी ज्यादा भरा हुआ रहता है, वहाँ पे अपन को देखा तो हरे हरे कलर की काई जैसी दिखाई देती हैं, तो वही होती है हमारे पास एल्गे, ठीक है ना। फिर प्लांट्स आर एक्वेटिक। इसके ज्यादातर प्लांट्स कैसे हो गए, एक्वेटिक। मैंने आपको एग्जांपल दिया पानी के पास, यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स ही ये होंगे। इसके एग्जांपल जो है स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफेरा और फिर चारा। चारा जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो गाय वगैरह के खाने काम आता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गए हमारे इसके नॉर्मल एग्जांपल। इसके डायग्राम को एक बार आप डिस्कस देखने के बाद डायग्राम आपको बनाना होगा नोटबुक में। हाँ, नेक्स्ट अपने पास आ रहा है ब्रायोफाइटा, ठीक है ना। फर्स्ट है थैलोफाइटा, सेकंड आ रहा है ब्रायोफाइटा। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको सारे प्लांट जो होते हैं उनका किंगडम का क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस। द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, मतलब कि जैसे कि भाई इसकी जो प्लांट होता है उसकी पूरी बॉडी क्या होती है, अलग अलग बटी हुई होती है। जैसे कि भाई स्टेम अलग हो गए, पत्तियां अलग हो गई, सारे भाग इसमें क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स में दिखाई अपन को दे जाते हैं। There is no specialized tissue for the conduction of water and other substance। यानी कि इसमें वाटर और दूसरे सब्सटेंस को कंडक्ट करने के लिए, यानी कि प्लांट के एक भाग से दूसरे भाग तक किसी अगर वाटर को पहुंचाना हो, या फिर जो फूड मटेरियल है उसको पहुंचाना हो, तो उनको पहुंचाने के लिए कोई स्पेशल प्रकार का टिश्यू नहीं होता। जैसे कि अपन ने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, टिश्यू वाले में प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पाए जाते हैं, जो वाटर और अदर सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, कंडक्शन करने का काम करते हैं। बट यहाँ पे इस प्रकार के जो ये प्लांट है उनमें क्या होता है कि कोई भी टिश्यू स्पेशलाइज नहीं होता है जो मतलब इस काम को पर्टिकुलर करेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए अपने पास, मॉस एंड मेरोफाइटा, ठीक है, मार्कोन्टिया और मॉस, ठीक है। तो ये दो है हमारे पास दो एग्जांपल्स इसके। फिर इसके भी अपन को डायग्राम में एक स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, तो एक बार के स्ट्रक्चर को भी आप लोग देख लें।
नेक्स्ट अपने पास आ रहा है भाई टेरिडोफाइटा। क्या आ रहा है? टेरिडोफाइटा। द प्लांट्स बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इसके अंदर तो क्या होता है, पूरी तरीके से सारे भाग अलग हो जाते हैं। जैसे कि भाई प्लांट्स हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, जो तने वाला भाग अलग हो जाएगा, जड़ वाला अलग होगा, पत्तियों वाला अलग हो जाएगा। दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू, में स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी होते हैं, यानी कि जो वाटर और फूड को कंडक्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। और वाटर एंड फूड, सम एग्जांपल्स आर, इसके एग्जांपल बता रहा है कि मेसिलिया, फंस एंड हॉर्स टेल, ये इसके कुछ एग्जांपल है प्लांट के। इनके भी डायग्राम को आप एक बार देखें। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट कि भाई नोट, इस तीनों जो अपन ने ग्रुप पढ़े हैं उनसे रिलेटेड, इनके तीनों से संबंधित अपन एक बात कर रहे हैं, वो इस नोट में अपन कर रहे हैं। द थैलोफाइट्स, द ब्रायोफाइट्स एंड द टेरिडोफाइट्स हैव नेक्ड एम्ब्रियो, यानी कि इन तीनों के पास क्या होता है, नेक्ड एम्ब्रियो होता है, यानी पतला एम्ब्रियो जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। हैव नेक्ड एम्ब्रियो दैट आर कॉल्ड स्पोर्स, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पोर्स, ठीक है ना। और दे आर देयरफॉर कॉल्ड क्रिप्टोगेमी, इस वजह से इनको क्रिप्टोगेमी भी बोला जाता है। तीनों को साथ में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होते हैं, नेक्ड एम्ब्रियो पाया जाता है। नेक्ड एम्ब्रियो पाए जाने की वजह से इनको क्रिप्टोगेमी भी बोला जाता है। फिर है हमारे पास कि भाई और दीज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अब या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें पाया जाता है। हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब जैसे समझ रहे हैं आप, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो क्या कर रहा है, मान लो कि नए प्लांट को पैदा करने में या नया प्लांट ग्रो करने में हेल्प करा रहा हो, तो वो नया प्लांट ग्रो कराने की जो हेल्प कराता है, जो वो वाला जो ऑर्गन होता है, इनमें क्या होता है, हिडन होता है, मतलब कि छुपा हुआ रहता है, दिखाई नहीं देता है। इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्रिप्टोगेमी बोला जाता है, ठीक है ना। फिर बाद में ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ बात करें, प्लांट विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू, यानी कि जिनमें विशेष प्रकार का अलग प्रकार से डिफरेंशिएटेड टिश्यू पाया जाता है, दैट अल्टीमेटली मेक सीड आर कॉल्ड फेनोग्राम्स, यानी कि जिनमें अपने पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो तो बीज बनाएंगे, और नए प्लांट जो होंगे उनसे उनके बीज से मिलेंगे, उनको बोल रहे हैं अपन फेनोग्राम्स। फिर आ रहा है अपने पास सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, मतलब सीड्स के बीज बन रहे हैं वो क्या है, जो हमारी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हो रही है उसका एक रिजल्ट है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस नहीं हो रही है तो फिर बीजों का बनना नामुमकिन है। They consist of the embryo along with stored food which serve initiated growth of the embryo during germination, यानी क्या होता है, इनमें एम्ब्रियो के साथ साथ दूसरा वो क्या होता है, जिस फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो भी होता है, जो इनकी एम्ब्रियो या सीड को ग्रोथ प्रोवाइड करने का काम करता है। इसमें क्या होता है, दो टाइप के प्लांट आते हैं या दो टाइप के ग्रुप हो गए हैं, जैसे कि मैं बोलना चाहे तो एक तो होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। तो ये तो थे हमारे आज के टॉपिक। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होता है हम आने वाली हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का मैंने आपको जो चीजें बताई हैं उसको अच्छी तरीके से याद कर लें, तो क्योंकि इसमें जो हमने पढ़ा है वो अच्छी तरीके से अपन हैंड टू हैंड पढ़ते जाएंगे तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आता जाएगा। अगर बीच में ब्रेक लिया आपने नहीं पढ़ना, बीच में छोड़ा, तो फिर आपको स्टार्टिंग वाला वापस से पढ़ना पड़ेगा, आपकी जो चेन चल रही है पढ़ने की कंटिन्यू क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इस तरीके से अपन डेली पढ़ते रहें, जो आपको डेली नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको कंप्लीट नोट में लिखते जाएं और याद करते जाएं, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।